हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें पीईटी के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या क्या यानी कि पाठ्यक्रम क्या क्या आयोग ने डिसाइड किया है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और जो परीक्षा का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 2 घंटे में आपको करने होंगे। और इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। तो ये तो रही बेसिक डिटेल्स। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में पहली चीज़ आती है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास 5 नंबर में आएगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक कवर होंगे वो ज़रा हम देखते हैं। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ आएगी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट आएगा वैदिक संस्कृति। फिर आएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी स्पेशली गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। नेक्स्ट आएगा जैन धर्म। जैन धर्म में भी स्पेशली महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं। नेक्स्ट आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी अशोक सम्राट से रिलेटेड क्वेश्चंस। गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हर्षवर्धन आएंगे। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और इसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये तो होगा हिस्ट्री के 5 नंबर से ये सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर 2 आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी आपके 5 नंबर में बनेंगे। 5 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट आएगा विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। एक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन स्पेशली इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर के क्वेश्चन को कवर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है भूगोल। भूगोल जिसको कि ज्योग्राफी बोलते हैं, ज्योग्राफी को 5 नंबर में कवर किया गया है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? सबसे पहला आएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में नदी एवं नदी घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। तो ये तो हो गया भौतिक भूगोल। उसके बाद आएगा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। उसके बाद जलवायु तथा मौसम, उसके बाद टाइम जोन, उसके बाद जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये ज्योग्राफी के 5 नंबर में ये सिलेबस आपका रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक। अब 1947 से 91 तक तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें ये स्पेशलाइज टॉपिक दे रखे हैं। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। नेक्स्ट जो आएगा वो 1991 में, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसमें भी कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी रहेगा। तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का आपका सिलेबस। नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर का ही सिलेबस बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में 5 नंबर का बनता है। ये तो भारतीय संविधान से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य हैं ये, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ के शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट आएगा न्यायिक ढांचा। न्यायिक ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रहेगा, और जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये 5 नंबर में भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दे रखा है बेसिक यानी कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान रहेगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान रहेगा, प्रारंभिक जीव विज्ञान रहेगा। प्रारंभिक का मतलब है बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो कि डेली लाइफ के आपके रिलेटेड रहते हैं। तो ये 5 नंबर के साइंस में तीनों ही साइंस जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको बेसिकली कवर करना है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक अंकगणित। ये भी आपका 5 नंबर में ही रहेगा। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक और घात, और औसत यानी कि एवरेज। तो ये 5 नंबर में आपका अंकगणित का प्रारंभिक अंकगणित जिसको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोलते हैं, इसका ये 5 नंबर का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट आती है आपकी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपकी 5 मार्क्स में ही, सामान्य हिंदी भी आपकी 5 नंबर में ही कवर होगी। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समिश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों की।
तो इस तरीके से सामान्य हिंदी का 5 नंबर का आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आता है सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर की आएगी, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश का मतलब है अनसीन पैसेज जो आपके आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 5 नंबर में ये जनरल इंग्लिश हो जाती है। इसके बाद आपका आता है लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। ये भी 5 नंबर में रहेगी। रीजनिंग भी, रीजनिंग में बृहत एवं लघु क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय। काफ़ी इजी वाली रीजनिंग रहेगी। 5 नंबर में 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो 5 क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए रीजनिंग के काफ़ी इजी 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक सारे टॉपिक्स जो थे वो 5-5 नंबर कवर करते थे, लेकिन अब सारे टॉपिक्स आपके 10-10 नंबर कवर करेंगे। सबसे पहला आता है समसामयिकी, जिसको कि करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। करंट अफेयर्स भारतीय एवं वैश्विक यानी कि इंडियन और ग्लोबल दोनों तरीके की करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 नंबर को कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता। ये भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाते हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार एवं उसके विजेता। तो ये जनरल अवेयरनेस काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसका जो लेवल रहता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, जो पीईटी का लेवल रहता है वो इतना हाई नहीं होता है। अगर आप बेसिक ये जनरल अवेयरनेस को कवर करेंगे तो ईजिली आप 10 नंबर ले आएंगे। पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सही करने लायक होते हैं। हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन पे कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए पूरी स्पेशल सीरीज़ बनाई जा रही है, जो कि जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने एक टेलीग्राम चैनल अपना बनाया हुआ है, उस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल जितना भी है वो सारा प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम फ्री में आपको टेस्ट सीरीज़ भी कराएंगे। 10 से 15 टेस्ट सीरीज़ ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी, आपको एग्जाम जैसा फील दिलाएंगे, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल हमारे ही पेपर के पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम मिलेगा। तो इस तरीके से सामान्य जागरूकता आपका हो गया। नेक्स्ट आता है जो 13 है, वो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश होंगे यानी कि 2 हिंदी के पैसेज दिए जाएंगे, हर पैसेज से 5-5 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 10 नंबर का होगा। ईजी होगा काफ़ी, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्राफ एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ होंगे, उसमें से 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के बनेंगे। 50 से 60 क्वेश्चन मैं ग्राफ के आपको यूट्यूब पे जल्दी ही करा दूंगा, और इसके अलावा आपके कहीं से भी नहीं आएंगे। इस 50 से 60 में से आपके क्वेश्चन आने तय होंगे। नेक्स्ट आता है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं होंगी, उन पर 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी 10 नंबर के होंगे। तो हमारे जो आप स्मार्ट प्रिपरेशन पे आप वीडियो पाएंगे, ये 10 नंबर तालिका एवं व्याख्या के, ग्राफ एवं विश्लेषण के और अपठित गद्यांश के, ये 30 नंबर बिल्कुल श्योर शॉट है। इस 30 में से एक भी मार्क्स की कोई भी आप कंजूसी नहीं कर सकते। 30 में से पूरे 30 आसानी से लाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि सिलेबस में क्या क्या हुआ है। सिलेबस में ये नोट के रूप में दे रखा है कि जो 1 से 9 तक के दे रखे हैं वो उनके डिफ़िकल्टी लेवल एनसीईआरटी के हिसाब से होगी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर की होगी। लास्ट में इन्होंने दे रखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। वो मैंने पहले ही बता दिया गया है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पीईटी को क्वालिफाई करने में पूरी जी जान लगा दीजिए। आज से ही शुरू हो जाइए, सितंबर में एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है। तो सितंबर के एग्ज़ाम के लिए अगर आप आज से पूरी मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 98-99 परसेंटाइल ला पाएँ। तो 98 परसेंटाइल से ऊपर की सोचिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।